वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लियोज आज हम आपकी जनरल रीडिंग कर रहे हैं एंड इट फील्स सो गुड। आपकी एनर्जी में टैप इन कर रही हूँ मैं इतने दिनों बाद। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इस रीडिंग में हम क्या करेंगे। सबसे पहले इस रीडिंग में हम आपकी मार्च की प्रिडिक्शंस करेंगे। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो प्रिडिक्शन है वो आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स, या फिर आपका करियर, या फिर आपके फाइनेंसेस। ओके, लेट्स सी क्या आता है। और सबसे पहले हम प्रिडिक्शन की हाइलाइट्स देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कौन कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होगी, इम्पॉर्टेंट एनर्जीज क्या हैं। उसके बाद हम आपकी जनरल प्रिडिक्शन करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ तो मैं आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें ओवर एक्सप्लेन कर देती हूँ और फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि हर एक एनर्जी में टैप इन करें। तो अभी हाइलाइट्स देखेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद प्रेडिक्शन और उसके बाद यूनिवर्स की गाइडेंस और यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए। ओके, तो हाईलाइट क्या है? हाईलाइट क्या है आपके मार्च की? हाईलाइट आपके मार्च की बहुत ज़्यादा ऐसी दिख रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा मार्च में क्यूरियस रहने वाले हैं। आपकी एनर्जी एक स्टूडेंट की एनर्जी है या फिर एक रिसर्चर की एनर्जी है। एक ऐसा पर्सन जो किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है, किसी टॉपिक की बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, अचानक से किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ गया और उस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं और वो टॉपिक अब हमारी लाइफ में हमारी लाइफ उस टॉपिक के आसपास रिवॉल्व करती है। तो बेसिकली ऐसी एनर्जी दिख रही है और ये हाईलाइट है आपके मार्च का। तो हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपकी स्टडीज़ हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो ऐसा हो रहा है कि अचानक से हो सकता है कि किसी टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाए आपका, फोर्स से आपको यूट्यूब में इंटरेस्ट आ जाए और आप सारा रिसर्च करें कि यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाते हैं और कैसे अपलोड करते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पे हैं तो आपको इंटरेस्ट आ जाए कि मैनिफेस्टेशंस कैसे करते हैं या फिर ज़्यादा हेल्दी कैसे रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में रिसर्च करें, वीडियोस देखें, ऑडियो सुने, बुक्स पढ़ें। तो एक कोई टॉपिक है जो क्यूरोसिटी लेके आ रहा है। ये टॉपिक आपकी लाइफ में मार्च में बहुत सारा समय आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के आसपास बिताएंगे। एंड इन सम केसेस ये कोई पर्सन भी हो सकता है कि आपको कोई पर्सन दिखा, उस पर्सन में आपको इंटरेस्ट आया, अब आप बहुत सारा टाइम उस पर्सन के बारे में उसको देखने में, उसकी लाइफ के बारे में समझने में निकाल रहे हैं। दूसरी एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल की है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही सुंदर सी एनर्जी है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल से समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं जिस भी रास्ते पे हैं आप, अपने करियर के जिस भी पाथ पे हैं आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी आप इस पाथ पे हैं। तो अगर ऑलरेडी आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ऑलरेडी आप कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब में बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है आपके मार्च का, जहाँ पे आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। जो चीज़ ऑलरेडी पहले से ही जिस चीज़ में आप थे उस चीज़ में आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। किंग ऑफ वांस की एनर्जी ट्रूली आपकी एनर्जी है लियोज, बिकॉज किंग ऑफ वांस एरीज, लियो और सैजिटेरियस को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक मार्च में आप फील कर रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप अपने बेस्ट सेल्फ में हैं, यू आर फीलिंग गुड और आपका जो ट्रू कैरेक्टर है वो मार्च में बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें आपका ह्यूमर बहुत अच्छा दिख रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आप पैशनेट दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस में स्टैंड कर रहे हैं, अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं। तो आप अपने ट्रू लियो सेल्फ में मार्च में दिख रहे हैं। तो स्पेशली जो लोगों के कुछ महीने या कुछ दिन थोड़े से ऑफ से गए हैं, ऑफ मतलब कि थोड़े डल गए हैं फॉर से कि आप इतने महीनों से अपने कैरेक्टर में नहीं थे या फिर बहुत दिनों से अपने कैरेक्टर में नहीं थे, तो अपने फुल कैरेक्टर, अपनी रियल पर्सनालिटी में आते हुए दिख रहे हैं, आप स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं उसमें।
कई बार किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी एक्सप्लोरेशन की एनर्जी भी होती है कि हम कोई नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। बट बहुत ही अच्छी है ना। ओ माय गॉड लियोज, इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। उसके बाद है सन की एनर्जी। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, जो कि लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय और पॉजिटिविटी बताता है, और इन सम केसेस प्रेगनेंसी भी बताता है। अगर आप में से कुछ कपल्स कंसीव करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुड लक है, पॉजिटिविटी है, कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स आएंगे मार्च में, कुछ बहुत ही लकी मोमेंट्स आएंगे, कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खुश कर रही है आपको मार्च में। तो मार्च के कुछ दिन तो एकदम ब्लिस में गुजरेंगे आपके, बहुत ज़्यादा आप खुश लग रहे हैं मार्च में। उसके बाद में द एम्प्रेस है। ओह माय गॉड, आपके लिए बहुत ही, मैं इतनी खुश हूँ आपके कार्ड्स देख के। यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है, और एम्प्रेस की एनर्जी बेसिकली ऐसी एनर्जी होती है कि आपको आपका पोटेंशियल रियलाइज़ हो गया है, आपको समझ में आ गया है कि लाइफ में आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया है कि आप में कितना पावर है, आपको समझ में आ गया है कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में स्टैंड करें तो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपकी लाइफ में 2 कार्ड्स आए हैं जिस पे मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहती हूँ, एक किंग ऑफ पेंटिकल और द एम्प्रेस। द एम्प्रेस वैसे तो ये भी बताते हैं कि आप किसी अथॉरिटी में भी स्टैंड करेंगे, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, थोड़ा सा रेबल एनर्जी में भी आप दिख रहे हैं। यू आर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। और ये स्पेशली दोनों कार्ड आपकी लाइफ की जर्नी को बता रहे हैं, क्योंकि जब नाइट ऑफ पेंटिकल आता है तो ये बताता है कि आप सक्सेस के रास्ते पे हैं, चल रहे हैं सक्सेस के रास्ते पे, उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं कई सारे, बट आपका हार्ड वर्क आपको कॉन्स्टेंटली आगे लेके जा रहा है। ओके, आप जो भी मेहनत करें जिस भी चीज़ पे, वो कॉन्स्टेंटली आपको ग्रो करवा रही है। तो ये मंथ अगेन ऐसा लग रहा है कि हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, उस जर्नी पे, उस रास्ते पे चल रहे हैं। और द एम्परस आपकी पोटेंशियल बताता है। ओके, ये स्पेशली द एम्परर और द एम्प्रेस में डिफरेंस ये कि एम्प्रेस आपकी पोटेंशियल बताता है, एंड मुझे लग रहा है कि एम्परस लास्ट मंथ भी आपके लिए आया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मुझे कमेंट में बताइए आया था कि नहीं आया था, बट मुझे लग रहा है कि एम्प्रेस आपके लिए बहुत बार आता है लियोज। और एम्प्रेस का कार्ड बार बार हमें ये बताता है कि आपको बहुत बार बीच बीच में रियलाइज़ होता है कि आप में पोटेंशियल बहुत है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप एकदम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बट आप उस एनर्जी को बहुत ही लंबे समय तक कैरी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि मंथ बाय मंथ ये एनर्जी आ रही है। तो अगर आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हो, आपकी खुद की एनर्जीज़ को, जो कि ये बोल रही हैं कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो यू नीड टू फॉलो इट। बट तो ये कार्ड बता रहा है कि आप ऑलरेडी उस रास्ते पे चल रहे हैं, और ये कार्ड बता रहा है कि आप में पोटेंशियल बहुत है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि आप सक्सेस तक अभी पहुँच गए हैं, ऐसा दिख रहा है कि आप वर्किंग स्टेज में हैं सक्सेस की। ओके, तो जो भी मेहनत कर रहे हैं करते जाइए, कीप गोइंग। नाइट ऑफ पेंटिकल कभी कभी ये भी बताता है कि आपकी कोई विश है या फिर आपका कोई गोल है, वो अभी तक आपने अचीव नहीं किया है, पर जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं आगे जाके आपको वो गोल आप अचीव कर पाएंगे। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप गोइंग, जिस भी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं। और कुछ नया काम करना शुरू करना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छा टाइम है मार्च का, क्योंकि द एम्प्रेस है, राइट। और द एम्प्रेस पोटेंशियल बार बार आपको रिमाइंड करवाएगी कि अरे बहुत पोटेंशियल है, पोटेंशियल को यूज़ करो अपने, राइट। ओ माई गॉड, कैन यू बिलीव दिस, यहाँ पे यूनिवर्स का कॉन्फर्मेशन है कि यस, अपने पोटेंशियल का यूज़ करिए। आप मुझे बताइए कि इतना टैलेंट है आप में और इतना पोटेंशियल है आप में, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो अपनी इस एनर्जी को वेस्ट मत करिए। ओके, आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं लियोज। मैंने जितने भी लियोज से मैं आज तक मिली हूँ, मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा सेल्फ लव लियोज में होता है, जितना कभी कभी उनमें कॉन्फिडेंस बाय बर्थ, उन्हें एक यूनिवर्स की साइड से कॉन्फिडेंस मिलता है जो बाकी कम लोगों को मिलता है। सेल्फ लव बहुत अच्छा होता है, लियोज खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन लियोज में पोटेंशियल भी बहुत होता है। तो अपने उस पोटेंशियल का यूज़ करिए। फिर से द एम्प्रेस आई, ओ माई गॉड, यस, आपके इसी पोटेंशियल के कारण आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग्स आ रही है या फिर कोई ऑफ़र आते हुए दिख रहा है।
तो जैसे मैं आपकी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपके पोटेंशियल को कोई और देखेगा, रिकॉग्नाइज़ करेगा और आपको कुछ ऑफ़र देगा। कोई जॉब ऑफ़र आपको मिल सकता है मार्च में, कोई कोलैबोरेशन का ऑफ़र मिल सकता है, किसी रिलेशनशिप का ऑफ़र मिल सकता है, किसी फ्रेंडशिप का ऑफ़र मिल सकता है। बिकॉज़ जो मैं आपके बारे में बात कर रही थी वही आपके कैरेक्टरिस्टिक को रिकॉग्नाइज़ करके कोई आपको ऑफ़र दे रहा है। दिख रहे हैं आपको दोनों कार्ड्स, कितना सिंपल है। तो यस, कोई ऑफ़र आपको मिल रहा है बिकॉज समवन इज़ रिकॉग्नाइजिंग योर पोटेंशियल। उसके बाद यहाँ पे अगेन एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं मार्च में, बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं आपको मार्च में। मार्च में कुछ क्लैरिटी मिल रही है बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगेन क्लाउड में से एक हाथ निकल रहा है और इस हाथ में सॉर्ड है और इस सॉर्ड पे क्राउन बना हुआ है। ओके, तो ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि यूनिवर्स आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी दे रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्लैरिटी और इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं? कई बार आपको टैरो रीडिंग के थ्रू मिल जाता है या फिर कोई और आपको कुछ और अच्छी बातें बता देता है या फिर इंटरनेट पे कोई आप अच्छा वीडियो देख लेते हो, वहाँ से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके लाइफ में काम आ सके। ऐसे कई बार यूनिवर्स कम्युनिकेट करते हैं, बट कई बार यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के थ्रू भी आपको बातें बताते हैं और रास्ता दिखाते हैं। स्पेशली अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, आप यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं, डिवाइन में बिलीव रखते हैं, कोई भी रिलीजन आप फॉलो करते हो, कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस आप करते हो, तो कई बार यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करते हैं। आपके दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया आने वाला है मार्च में, या फिर आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, कोई थॉट आने वाला है। ये थॉट ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टेप अब लेना है लाइफ में। थॉट क्या हो सकता है? थॉट ये हो सकता है एक कोई बिजनेस आइडिया आ सकता है। ओके, या फिर एक थॉट आ सकता है कि मुझे जल्दी उठना सुबह शुरू कर देना चाहिए, तो मेरी लाइफ में मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है अगर मैंने ऐसा करना शुरू किया तो कुछ एक ऐसा थॉट या आइडिया आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, आपको खुद को वो बहुत ज़्यादा सही लगेगा और वो आइडिया यूनिवर्स आपके दिमाग में डाल रहे हैं और इस आइडिया की वजह से यहाँ पे क्राउन है। ओके, क्राउन मतलब क्या है कि ये जो भी आइडिया या थॉट आ रहा है ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। तो जो भी पॉजिटिव आइडियाज़ आते हैं दिमाग में जो कि आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए करना सही है, ये मैसेज मेरे को ट्रू लग रहा है अपने लिए, तो उसे फॉलो ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड पे क्राउन है। मतलब उस थॉट की वजह से आपकी लाइफ में आप अच्छी जगह पे पहुँच सकते हैं। एंड मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इस थॉट को फॉलो भी कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जैसी है कि लाइफ में किसी चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी आ रही है क्योंकि हमारे दिमाग में ये थॉट आए कि चलो ये करना चाहिए मुझे। जैसे आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो, आपके दिमाग में थॉट आए कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए, तो आप उस अगर थॉट को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया या थॉट अपने बिजनेस में, करियर में, जॉब में या पर्सनल लाइफ में फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको उस चीज़ में सक्सेस मिल रही है। तो कोई थॉट आएगा, आप फॉलो करेंगे और वहाँ से आपको धीरे धीरे उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, ये आपकी प्रेडिक्शन है। और यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स हैं। एस ऑफ कप्स में भी आपको क्लाउड दिख रहा है, उस क्लाउड के हाथ में कप रखा हुआ है, मतलब कि यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है आपके लिए वो मार्च में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है लियोस। तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मार्च में। उसके बाद द फूल की एनर्जी है और ओके द फूल की एनर्जी है और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कोई चीज़ आपको रोक रही है लाइफ में आगे बढ़ने से, कोई चीज़ है जो आपको लाइफ में स्टक रख रही है आगे बढ़ने से, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है। तो या तो आपका खुद का ऐसा लग रहा है कि मार्च में आप कुछ करना चाहते हैं, आपके कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखेंगी, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, बट कोई ना कोई चीज़ आपको रोकने की कोशिश करेगी
और मुझे नहीं लगता कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस तो मुझे भर भर के इस रीडिंग में दिख रहा है, बट कोई चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, कोई चीज़ है जो आपको रोकने की कोशिश करेगी लाइफ में अच्छा करने से और आगे बढ़ने से। तो ये थोड़ी सी सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी दिख रही है जिसे आप मार्च में फील करने वाले हैं। आपका मन तो करेगा अच्छी चीज़ें करने का, मन तो करेगा अच्छी हैबिट्स को शुरू करने का, मन तो करेगा किसी आइडिया पे काम करने का, लाइफ को बेटर बनाने का, बट फिर आपका लेज़ीनेस या फिर आपका डिस्ट्रैक्शन, आपके टेम्पटेशंस आपको रोकेंगे इस चीज़ को करने से। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइट आपके ब्रेन में होने वाली है, दिमाग में आपकी लड़ाई चलने वाली है, बिकॉज़ आप कॉन्स्टेंटली अच्छे और बुरे के बीच में ड्वेल करने वाले हैं। कभी आप अच्छे रास्ते पे जाएंगे, कभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और आप सबके विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं या फिर ख़राब रास्ते पे चल रहे हैं। बिकॉज़ मार्च शुरू बहुत अच्छा हो रहा है, दिमाग बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है दिमाग, सब कुछ अच्छा है, बट लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं हमारी, क्योंकि हम थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं या फिर किसी गलत साइकिल में पड़े हुए हैं। तो ये फ़ाइट है जो आपको लड़नी है, ये आपकी पर्सनल फ़ाइट है लियोज़। आप कैसे लड़ पाएंगे आप पे डिपेंड करेगा, बट अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपनी अफर्मेशंस बोलते हैं और ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होगा। बस ये कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, इससे बच के रहिए। और ये पैटर्न बहुत टाइम से चले आ रहे होंगे। अगर आप इस रीडिंग को देखते हैं, मंथ बाय मंथ आप रीडिंग्स देख रहे हैं, आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, बट अगर पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही हैं तो थोड़ा सा आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग खुद ही सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बट थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे चेक रखना है कि कहीं मेरी हैबिट्स, मेरी आदतें, मेरा डिस्ट्रैक्शन जहाँ पे फोकस करना चाहिए वहाँ पे मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं काम अपना जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता तो है कि मेरी लाइफ के लिए क्या अच्छा है, पर मैं वो चीज़ फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको चेक में रखना है, बिकॉज़ अगर हम प्रिडिक्शन देखें तो प्रिडिक्शन के हिसाब से कि लाइफ में कोई चीज़ आपको पीछे खींचेगी मार्च में। उसके बाद है यहाँ पे हैंगमैन, और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स और हैंगमैन ये बता रहा है कि किसी कनेक्शन में आप फंसे हुए हैं और किसी कनेक्शन में आपका बहुत ज़्यादा फोकस है मार्च में। या तो कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, या तो कोई रिलेशनशिप हो सकता है। और आई थिंक मुझे आंसर मिल गया है कि क्यों आप कभी कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, जिसकी वजह से आप प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। बिकॉज देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कनेक्शन दिख रहा है, आप किसी के लिए लव फील कर रहे हैं, आप किसी के लिए अच्छा फील कर रहे हैं, बट ये जो कनेक्शन है ये आपको स्टक रख रहा है लाइफ में। तो हो सकता है कि कोई ऐसी फ्रेंडशिप हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो आपकी लाइफ में यस बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ रहा हो, पर वही रिलेशनशिप आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा फोकस उस रिलेशनशिप है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में लेके आ रहा हो, इसीलिए आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको, और ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जिनके बिहेवियर में आप इतने ज़्यादा इंगेज हैं कि आप अपनी खुद की लाइफ, पर्सनल लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ये रिलेशनशिप कुछ भी किसी भी पर्सन से, रिलेटिव्स हो सकते हैं, एक्विंटेंस हो सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि आपके पर्सनल कनेक्शन, चाहे वो अच्छे कनेक्शंस हो या फिर कोई ऐसे कनेक्शन हो जिनमें गड़बड़ चल रही हो, ऐसा ना हो कि आपका पूरा फोकस उसी चीज़ पे रह जाए। ओके, एंड ओनली टेक व्हाट रेजोनेट, जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वही खुद पे लीजिए। ओके, सो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है, प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे द लवर्स है और यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है। मार्च में एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आप हेल्दी बाउंड्रीज को सेट कर रहे हैं। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी आपकी लाइफ में, और हम अब भी देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली आप कुछ महीनों से ये चीज़ ट्राई कर रहे हैं आई गेस। तो यहाँ पे आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक और फीलिंग आ रही है लियोज मार्च में कि इट्स मी वर्सेस वर्ल्ड। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं अकेली लाइफ में खड़ी हूँ, मैं अकेला लाइफ में खड़ा हूँ, और
मी वर्सेस वर्ल्ड कैसा होता है, अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपको अकेले सब कुछ हैंडल करना है, लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कोई आपके फेवर में नहीं होता है, आपको आपके हक के लिए लड़ना पड़ता है, आपको आपके ड्रीम्स के लिए लड़ना पड़ता है, लाइफ आपके अगेंस्ट है। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपना कोई भी काम बनाने के लिए, मेरे कोई भी काम ईजिली नहीं बनते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारा थॉट प्रोसेस है आपके अंदर। और आपको ऐसी मार्च में फीलिंग आ सकती है कि इट्स मी वर्सेस द वर्ल्ड, कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं अकेली खड़ी हूँ, अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब ये प्रिडिक्शन है आपकी कि आप ऐसा फील करेंगे। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगे कि मैं तो अकेली हूँ, कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सारे काम खुद करने हैं, सारे काम अकेले करने हैं। अब ये चीज़, अब अगर हम आगे की बात करें अपार्ट फ्रॉम योर प्रिडिक्शन, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें दो तरीके से आप ले सकते हैं अपनी लाइफ में। या तो आप उस मोड में चले जाएं कि हाँ मैं अकेली हूँ, एंड आप अपने कॉन्फिडेंस में स्टैंड करें और सोचें कि डिवाइन पर मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, और सही समय आने पे मुझे सही लोग मिलेंगे लाइफ में जो मुझे सपोर्ट करेंगे। आप ये सोच के और अपनी जर्नी पे निकल जाएं, बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें, अपनी अपीयरेंस पे फोकस करें, अपनी लैंग्वेज पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, और खुद को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना लें, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं है तो टाइम वेस्ट हो नहीं रहा होगा लाइफ में। ओह माय गॉड, दैट वाज बैड एग्जाम्पल। तो या फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम इस विक्टिम मेंटालिटी में चले जाएं कि सब कुछ हमें अकेले ही करना है, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये आपको फीलिंग्स, ये आपकी फीलिंग्स हैं, बट इन सारी फीलिंग्स को, और ऐसा सच में भी होगा, बुरा लगता है जब कोई पर्सन सपोर्ट नहीं करता है, तो बुरा लगता है जब हमें लगता है कि कोई हमारे फेवर में नहीं है, बट दैट्स टोटली फाइन, बिकॉज दूसरा कार्ड यहाँ पे द लवर्स है, तो समझ में आ रहा है लवर्स यहाँ पे क्यों आया है। ये आपका कमिटमेंट बता रहा है लाइफ को लेके, तो आप कमिटेड तो हैं, ड्रीम्स तो बड़े हैं, विशेस तो बड़ी है, बट कई बार आप अपने थॉट प्रोसेस में इतने गुम जाते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और आप पैटर्न देख रहे हैं, हमें स्टार्टिंग में इतने पॉजिटिव कार्ड्स मिले थे, पॉजिटिव चीज़ें हो भी रही हैं, ब्लेसिंग्स भी लाइफ में आ रही है, पर कुछ दूसरे लोगों की वजह से और अपने थॉट प्रोसेस की वजह से हम लाइफ में कभी कभी स्टक फील करते हैं और लाइफ में पीछे चले जाते हैं, तो ये चीज़ होगी मार्च में। और क्योंकि हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हमें पहले से पता है कि ये चीज़ होने वाली है, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। अपनी खुद की नेगेटिव थिंकिंग में मत पड़िएगा। पहली बात तो कि मैं अकेली हूँ, सब मुझे दिस एंड दैट, कोई ज़रूरत ही नहीं आपको विक्टिम मेंटालिटी में पढ़ने की। आप लियोज हैं, प्लीज़, आप इतने ज़्यादा केपेबल हैं, यू डोंट इवन नीड एनीवन, ओके। आप और यूनिवर्स और डिवाइन और आप सब अपनी लाइफ बहुत अच्छी कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको लड़ना पड़ेगा, ये बस एक फेज चल रहा है, ये बस एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आपको फील हो सकता है कि मैं अकेली हूँ या फिर लोग मुझे नहीं समझते, सो यस। उसके बाद उसके बाद 5 ऑफ सॉर्ड्स है और द हर्मिट है। बहुत ही अच्छे दोनों कार्ड्स हैं, बिकॉज आप अपने सॉर्ड्स को डाउन कर रहे हैं मार्च में। आपका जिससे भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिससे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, आप अपनी सॉर्ड्स को डाउन कर देंगे, आप उस लड़ाई को जीत जाएंगे ऐसा लग रहा है, और उस लड़ाई को आप ख़त्म कर देंगे। तो अगर कुछ महीनों से किसी के साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो आप फाइनली आप उस लड़ाई को जीत चुके हैं अपने मन में। आई डोंट नो आप सच में जीत चुके हैं कि नहीं, बट मन में आपने जीत लिया है। आपने ये सोच लिया है कि चलो छोड़ो, अब आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं और आप अपने नए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्च में एक चीज़ ये होगी कि आप किसी फाइट को लेट गो कर देंगे। इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि फॉर से आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, पर फॉर से आपके लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपने किसी पे केस फाइल किया था कि इसने ऐसा किया, इसने मेरा ये सामान चुराया, और आप बार बार हियरिंग्स पे जा रहे हैं और आप बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, अपने पॉइंट को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, या तो आप वो केस जीत जाएंगे, वो केस क्लोज हो जाएगा, या फिर दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप उस केस को ड्रॉप कर देंगे, बिकॉज आप ये सोचेंगे कि मुझे इस छोटी सी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरा एक सामान ही तो चुराया, मैं क्यों अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करूँ इस चीज़ पर।
समझ रहे हैं आप? तो आप अपनी थॉट्स को डाउन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा टाइम आप अभी ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम आप सोल सर्चिंग में भी निकाल रहे हैं, जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि जैसे उस पर्सन ने आपका सामान चुराया था, तो आप ये सोच रहे हैं कि उस पर्सन ने मेरा सामान पर क्यों चुराया, क्या मैंने अपनी सेफ्टी पहले नहीं रखी, क्या मैंने अपने घर को सिक्योर नहीं रखा, क्या पहले से मुझे उस पर्सन के इंटेंशन पता नहीं थे, तो यू आर एक्चुअली, आप मार्च में बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग के मूड में भी दिख रहे हैं, जहाँ पे आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, बिकॉज आप हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हो और आप इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो। ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है और यही दोनों कार्ड ये भी बताते हैं, अगर इन दोनों कार्ड का मैं दूसरा पर्सपेक्टिव आपको दूँ तो ये भी समझ में आता है कि आप ये भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपके अपने नहीं हैं, कौन लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं, कौन लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो हर्मिट की एनर्जी टिपिकल वो एनर्जी होती है जहाँ पे हम सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपना अच्छा बुरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन एक और ऐसी एनर्जी जो कि बता रही है कि आप यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज रहने वाले हैं। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर बोनस रीडिंग, जो इसके बाद हम थोड़े दिनों बाद हम करेंगे, बिकॉज उसमें मैं और देखूंगी कि आपका मार्च में और क्या हो रहा है। बट अभी आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, सोल सर्चिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट से रिलेटेड लग रही है। और चलो अभी मैट्रिक्स का कार्ड आ गया है। मैट्रिक्स मतलब आपकी अर्थ वाली लाइफ का कार्ड आ गया है। ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है जो आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट ले रहा है, कोई पर्सन है जो आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट ले रहा है। अब ये पर्सन कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है कि आपको हायर करना चाहता हो, आपको कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहता हो, आपके साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हो, आपके साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहता हो, आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो, आपको अप्रोच करेगा ये पर्सन, बट आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट यहाँ पे आई थिंक आपको इस ऑफ़र को एक बार ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर देना चाहिए। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आप इस ऑफ़र को इसीलिए एक्सेप्ट, मतलब आपकी रीजनिंग क्या है? आपकी रीजनिंग ये है कि मेरा ध्यान तो किसी और चीज़ पे है, तो मुझे अभी इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बट आपकी रीजनिंग ये होनी चाहिए किसी भी ऑफ़र को ठुकराने की कि मुझे नहीं लगता कि ये ऑफ़र मेरे लिए सही है, इसीलिए मैं इस चीज़ को ठुकरा रही हूँ। ओके, बट आपकी रीजनिंग कुछ और है, आपका ध्यान कहीं और है, इसीलिए आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लियोस। एंड दिस कुड बी अ गुड ऑफ़र। तो ये आपकी प्रेडिक्शन है कि आप अपने ऑफ़र को या तो देख नहीं पा रहे हैं या फिर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो ऑफ़र आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा मार्च में कि अगर कोई पर्सन आपको जॉब ऑफ़र करता है या फिर आपको कहीं कोई अच्छी जॉब दिखती है, आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी दिखती है अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो मैं जनरल रीडिंग में आपको ये तो नहीं बोलूँगी कि 100% आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लो, बट येस कोई अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो एक बार उस चीज़ को एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। देख समझ के मना करना ज़रूरी है, दूर से मना नहीं करना है, थोड़ा सा देख समझ के मना करना है। बट आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से कि आप कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, तो मार्च एंड होते होते क्या हो रहा है, किसी से बहुत ही अच्छा कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है, जो लविंग रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लेके आ रहा है। और अगेन थोड़े टाइम पहले मार्च के स्टार्टिंग में या मिड में देखा था कि मेंटालिटी ऐसी हो रही है कि हमें सब कुछ अकेले करना है, दिस एंड दैट, बट मार्च के एंड में मोस्टली या मिड में, ओके लेट्स नॉट डिस्कस द टाइम लाइन। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर्म करना, जैसे कि फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, गुरु और शिष्य का कनेक्शन, मेंटोर और प्रोडिजी का कनेक्शन। तो किसी पर्सन के साथ में बहुत ही अच्छा कनेक्शन फॉर्म हो रहा है आपका, चाहे रिलेशनशिप कुछ भी हो, सिनर्जी दिख रही है, कंपैटिबिलिटी दिख रही है। इस कंपैटिबिलिटी के कारण लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है और खुशी मिल रही है आपको, अच्छा फील कर रहे हैं आप। और यहाँ पे अगेन आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, आप चाहते हैं इस कनेक्शन को नर्चर करके रखना, आप चाहते हैं इस कनेक्शन को संभाल के रखना। सो एक ये सुंदर सी, बहुत ही सुंदर सी चीज़ है लाइफ में जो आते हुए आपके दिख रही है।
और ये पर्सन इन सम केसेस कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो भी हो सकता है, कर्क राशि, मीन राशि या वृषभ राशि। या फिर अगर ये पर्सन कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो नहीं भी है तो दिस पर्सन इज समवन जो कि आपका ध्यान रख रहा है या फिर आपकी केयर कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ओके सो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं। अगेन बहुत ज़्यादा आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप खुश हैं, या तो आपने कुछ अचीव कर लिया है या फिर आप कहीं पे हैंग आउट कर रहे हैं, कुछ फेस्टिवल में जा रहे हैं, किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, कुछ बेसिकली यहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ अच्छा हो रहा है जिसके लिए आप खुश हैं और आप उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो देर इज़ अ चांस कि आपको आपके करियर में कोई छोटी या बड़ी विन मिले जिसे आप सेलिब्रेट करें। बट यहाँ पे सेलिब्रेशन है फॉर वॉट एवर रीज़न। और इस ये सेलिब्रेशन के साथ एसोसिएटेड है पेंटिकल्स। तो पेंटिकल पहले तो आपका फाइनेंसेस बताते हैं, आपका करियर बताते हैं, और सेकेंडली ये वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ कन्या राशि, वृषभ राशि या फिर मकर राशि। तो हो सकता है कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन के साथ मिलके कुछ सेलिब्रेट करें, या फिर इन जनरल अपने फाइनेंसेस, करियर से रिलेटेड कुछ आप सेलिब्रेट करें। उसके बाद में है ओके तो यहाँ पे अगेन मार्च के एंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि किस रास्ते पे चलना है, बिकॉज आप यहाँ पे अपने अगेन ये आप हैं, चाहे आप मेल लियोज हों या फिर फीमेल लियोज हैं, ये आप हैं। आप क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। तो कन्फ्यूजन का टाइम भी आएगा जहाँ पे आप लॉस्ट सा फील करेंगे। कई बार मुझे लगता है कि आपके अंदर जो एक प्रॉब्लम हो सकती है वो फोकस की प्रॉब्लम हो सकती है। आप फोकस नहीं कर पाते हैं। कई बार शायद ऐसा होता होगा कि आप एक काम करने का सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, या फिर कोई काम आप शुरू करते हैं तो फिर इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो काम कर नहीं पाते हैं। कई बार लाइफ में इतना कुछ करना होता है, इतना कुछ अचीव करना होता है कि आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका ध्यान मल्टीपल चीज़ों पे होता है, और ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ आपके लिए हो सकती है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज लियोज, आपको थोड़ी सी, बिकॉज देखिए फिर आप यहाँ पे अपनी कॉन्फिडेंस, पोटेंशियल, पावर, फायर इन सब में स्टैंड कर रहे हो, बट आप कंफ्यूज हो कि मैं इतना फायर लगाऊं कहाँ मतलब मैं अपने टैलेंट को यूज़ कहाँ करूँ, मैं अपने टाइम को कहाँ पे यूज़ करूँ, मैं अपनी एनर्जी को कहाँ पे यूज़ करूँ। तो अगर इफ़ यू आर समवन जिसने गोल्स अपनी लाइफ में सेट नहीं किए हैं तो दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपनी लाइफ में गोल्स सेट करें कि आखिर आप चाहते क्या हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के गोल्स हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के गोल्स हैं। तो इतनी जो अच्छी एनर्जीज़ हैं उनका प्रॉपर जगह पे यूटिलाइज करें। बेसिकली मार्च एंड में एक आपकी प्रिडिक्शन के हिसाब से, मुझे पता है मैं गाइडेंस वाले पार्ट पे ज़्यादा चली जाती हूँ, बट प्रिडिक्शन के हिसाब से आप अपनी एनर्जीज़ को सही जगह पे नहीं लगा पाते हैं। कई बार टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, या कुछ तो डिस्ट्रैक्टेड है, कुछ तो लॉस्ट है, कुछ तो गड़बड़ हो जाती है बीच बीच में। तो थोड़े से माइंडफुल रहिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से 2 ऑफ सॉर्ट्स आया है। यस, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको लाइफ में। आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं मार्च में, जो आपके लाइफ के कोर्स को चेंज करेगा फॉर गुड। ओके, तो कुछ डिसीजन लेना है, उसे ले लीजिए। कुछ चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है लाइफ में, उसे कर लीजिए। किसी चीज़ पे फोकस करना है तो फोकस कर लीजिए। ओके, अभी देखते हैं और क्या है, और क्या चीज़ें हो रही हैं लियोस की लाइफ में। गेट बैक टू बेसिक्स, गेट बैक टू बेसिक। कोई काम जो बीच में करना छोड़ दिया था वो करना वापस से शुरू कर दीजिए, या फिर आप करने वाले हैं जो आपने पहले बीच में से छोड़ दिया था। गारंटेड सक्सेस कोई काम है कि ये मैं आपको फर्स्ट कार्ड से बता रही हूँ, ये मैं अभी से भी बता रही हूँ कि जिस भी चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। गारंटेड सक्सेस की गारंटी है यहाँ पे। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, बहुत सारे ऐसे इवेंट मार्च में होने वाले हैं जिनका आपकी लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कि मार्च एक इम्पॉर्टेंट मंथ है, बहुत सारे इवेंट्स होंगे जो आपकी अगेन कोर्स ऑफ लाइफ को चेंज करेंगे। तो कुछ इवेंट्स होने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस होने वाले हैं, अच्छे बुरे इवेंट्स दोनों होंगे। स्टबन एग्रेसिव पर्सन, आप किसी स्टबन और एग्रेसिव पर्सन से डील करने वाले हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, एंड आई थिंक इसी पर्सन के कारण आप इतना डिफेंसिव भी फील कर रहे हैं।
आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन से, तो यस, ये थोड़ा सा स्टबन पर्सन है। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है। थोड़ा सा अग्रेसिव है, थोड़ा सा स्टबन है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि लियोस को कोई डोमिनेट कर सकते हैं। लियोस, मुझे लगता है मैंने आपको पेडिस्ट्रियल पे रखा हुआ है। आई लव यू गाइज सो मच। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। ये कार्ड पता है कैसा है? मैं आपको बहुत ही बचकाना से एग्जाम्पल देती हूँ कि आप अपनी नानी के घर नानी से मिलने गए हैं, और आपकी नानी, आप जब वापस नानी के घर से वापस आ रहे हैं तो नानी आपको क्या पैसे देती हैं, उसको क्या बोलते हैं, शगुन, कुछ सबकी लैंग्वेज में अलग अलग बोलते होंगे। तो ये वो कार्ड है। तो बेसिकली किसी और से आपको कुछ मिल रहा है, जो कि कोई गिफ्ट हो सकता है, मॉनेटरी वेल्थ हो सकती है, इनहेरिटेंस भी हो सकती है कि आपको आपकी फैमिली की इनहेरिटेंस मिल रही हो, कहीं से पैसे मिल रहे हो आपको। तो यस, वैसी वाली एनर्जी है कि ये किसी आपकी हार्डवर्क के पैसे नहीं है, ये आपकी लक के पैसे या कोई गिफ्ट है जो आपको मिलेगा। उसके बाद श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं, तो उसमें श्रूडनेस और चालाकी से काम लीजिएगा। ओके, ये सजेशन है, दिस इज़ मोर ऑफ अ सजेशन कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही चालाकी से काम लेना पड़ेगा। उसके बाद है डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन। कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, जो कि ये पर्सन करने की कोशिश कर रहा है, तो डोमिनेट नहीं होना है। आपको अपने राइट के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। और यस, बट हर जगह लड़ाई चूज़ नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि ये कार्ड आ गया तो आप हर किसी से लड़ने ही लग जाए। जो चीज़ें आपकी लाइफ के लिए क्रूशल है, बिकॉज मुझे अभी तो दिख रहा है कि आप कुछ अपनी फाइट्स को ख़त्म कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर ये लड़ाई आप इग्नोर कर सके तो इग्नोर कर दीजिएगा, बट अगर बात आपके खुद के राइट पे आती है तो ज़रूर आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप ऐसी रोड पे चल रहे हैं जहाँ पे आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगी। कन्फर्मेशन मिल गया है हमें यूनिवर्स का। ओके, तो जो विश आप चाहते हैं आपकी पूरी हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है वो विश आपकी मार्च में पूरी ना हो, थोड़ा सा और वेट करना है, पेशेंस रखना है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। बहुत ही प्रैक्टिकल मैसेज है यूनिवर्स का कि जितनी मेहनत करोगे आप और जितना हार्डवर्क करोगे, हार्डवर्क मतलब ऐसा नहीं है कि खाना पीना सोना रिलैक्स करना फन करना दोस्तों से बातें करना सब छोड़ के आप हार्डवर्क करो। हार्डवर्क मतलब कि जितने भी घंटे आप काम करते हैं उसे कंसिस्टेंसी के साथ करें, हर दिन करें। तो जैसे मैं हर दिन अगर आपके वीडियो डालती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुँचते हैं। तो कंसिस्टेंसी की इम्पॉर्टेंट आपको यूनिवर्स यहाँ पे बता रहे हैं। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन। आपकी लाइफ में कोई मेल एनर्जी दिख रही है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, जैसे आपके फादर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। और हमारे पास दो मैन हैं, तो 2 मैन आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है इस बार काफ़ी ज़्यादा। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। तो हैप्पीनेस तो हमने पहले भी देखी थी, द सन का। सन कार्ड 2 बार आया है आपकी लाइफ में, वाओ। तो यस, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। दूसरी बार आया सन कार्ड। फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। यस, कुछ लोग नहीं चाहते कि आप लाइफ में ग्रो करें, इसीलिए आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, मुझे लगता है, बिकॉज दे आर लाइक they don't want you to grow, लियोस। चलिए अब हम आते हैं आपके गाइडेंस पार्ट पे। और इस बार की गाइडेंस हमने बहुत ज़्यादा आपके डे टू डे वर्ल्ड से रिलेटेड रखी है। मतलब कि हम गाइडेंस ऐसी देखेंगे जो आपकी मैट्रिक्स की लाइफ में, आपके गृहस्थ जीवन में ऐसे उस पार्ट में आपको हेल्प कर सके डे टू डे लाइफ में। तो लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए लियोस। और इस डेक के बाद में मैं यूनिवर्स के मैसेजेस लूँगी आपके लिए। ये यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए। और जब मैं वो मैसेजेस आपको बताऊँगी तो वो 1 लाइन के मैसेजेस होंगे, मैं बस आपको बता दूँगी, फिर आपको उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा कि वो मैसेज यूनिवर्स आपने आपको क्यों दिया है। ओके, तो वो आपके और यूनिवर्स के बीच की बातें होंगी जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो चलिए इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फॉर श्योर।
Okay, universe, please show us very clearly. Wishes come true, dreams fulfilled, a magical time of life. Okay. तो यूनिवर्स के हिसाब से आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी चीज़ें चल रही हैं. डिवाइन के हिसाब से ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं. और जो बाकी भी आपकी विशेज़ हैं जो आप चाहते हैं कि पूरी हो, वो सूनर या लेटर पूरी होंगी. तो आपको पेशेंस रखना है. तो यूनिवर्स का मैसेज क्या है? पेशेंस रखना है. सूनर या लेटर आप जो चाहते हैं वो चीज़ें होंगी, पर पेशेंस रखना है. और यूनिवर्स आपके फेवर में ही वर्क कर रहे हैं. द रेजोल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्टीज़, कुछ परेशानियां आपकी सॉल्व होंगी मार्च में. आपके कंधे पे से बोझ हल्का होगा मार्च में. किसी को डिपेंडेंसी की या एडिक्शन की या कोई प्रॉब्लम की एंडिंग हो रही है मार्च में. तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि यस, जो चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही थी या फिर जिस प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे थे, या तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा या फिर वो प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी और आप बहुत ही फ्री सा फील करेंगे. क्योंकि यहाँ पे लिटरली यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके कंधे पे से कोई बोझ हल्का हो रहा है. एट द सेम टाइम यूनिवर्स कुछ लोगों को ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप को डिपेंडेंट हैं लाइफ में, तो अपनी को डिपेंडेंसी को ख़त्म करिए. को डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ की खुशियाँ, जिसकी लाइफ की सक्सेस, जिसकी लाइफ के अच्छा टाइम सब कुछ किसी और पे डिपेंड है. मतलब कि अगर उस पर्सन ने हमसे अच्छे से बात की तो हम अच्छा फील करेंगे, उस पर्सन ने हमें कॉल नहीं किया तो हमारा मूड ख़राब हो जाएगा. हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं सुबह सुबह और अगर उसने हम पे गुस्सा कर दिया तो हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा. हम अपनी खुशियों के लिए, लाइफ में बाहर जाने के लिए, अपने पैसों के लिए किसी ना किसी पे डिपेंडेंट हैं. इन सब चीज़ों के लिए उसको को डिपेंडेंसी बोलते हैं. और को डिपेंडेंसी, चाहे आप अपने आप में कितना भी स्वतंत्र फील करते हैं, आप अपने आप में कितना भी इंडिपेंडेंट फील करते हैं कि मैं वैसे भी तो सारे काम खुद ही कर रही हूँ, मैं वैसे भी तो लाइफ में सब कुछ खुद ही कर रही हूँ, अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो बट उसके बाद भी एक पर्सन पे आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि वो पर्सन आपका पूरा दिन ख़राब कर देता है, तो वो भी को डिपेंडेंसी ही होती है कि आप अपने इमोशंस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हैं. और यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है. लियोस, आपको अपनी लाइफ ऐसी क्रिएट करनी है, लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है, आपको अपनी कुछ ऐसी खुद की हॉबीज़ बनानी है, अपने खुद के पैशंस आपको बनाने हैं, अपनी खुद की एक्टिविटीज़ ऐसी बनानी है कि अगर कोई कुछ पर्सन कुछ बोल भी रहा है तो हमारे पास 10 चीज़ें हैं खुद की करने के लिए जो हमें खुशियाँ देती हैं. हमारी खुशी का सोर्स हमेशा दूसरे लोग नहीं होने चाहिए. आपकी क्या हॉबीज़ हैं? आपको जिम जाना पसंद है, आपको कुकिंग करना पसंद है, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है. ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने की ज़रूरत है जिससे कि हमारी खुशियों का सोर्स सिर्फ दूसरे लोग ना रहें और हम को डिपेंडेंट उन पे ना रहें. ठीक है. ऐसे ही अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ओके, आई फील लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड. मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ आपको, क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ यूनिवर्स की मेडिटेशन के लिए. ओके. तो अपनी लाइफ एक ऐसी क्रिएट करें कि सॉलिट्यूड में भी, अकेले में भी फन हो सके, एंजॉय हो सके, हमेशा किसी पे हम डिपेंडेंट ना रहें. तीसरी गाइडेंस आपके लिए ये है कि ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स. भरोसा रखें कि लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के होने का एक रीज़न होता है. हो सकता है कि उस समय आपको ना पता चले, हो सकता है कि कुछ सालों बाद आपको पता चले, पर आपको ये भरोसा रखना है. ट्रस्ट दैट, भरोसा रखिए कि लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों के होने का रीज़न है. रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर. अपने आप को, एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि अपने आप को दूसरे लोगों के नेगेटिव इमोशंस से भी बचा के रखना है. अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये है कि फॉर से आपने कोई ड्रीम देखा, आपको कोई काम करना है और आपने किसी को जाके बताया कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, और वो पर्सन आपको बताए पर ये करना तो बहुत मुश्किल है, ये फील्ड तो आजकल बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, आजकल तो ऐसा होता है वैसा होता है. डोंट गेट इन टू दिस. यूनिवर्स इज सेइंग कि इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, गो एंड अचीव समथिंग. आपको 10 लोगों से डिस्कस करने की और उनकी नेगेटिव वाइब्स और
इमोशंस या एनर्जी को लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग आप पे भरोसा नहीं करते, जो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, उनसे अपने लाइफ के प्लान्स डिस्कस भी मत करिए, क्योंकि वो लोग आपको डिस्करेज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यूनिवर्स इज सेइंग, आपकी गाइडेंस ये है कि सबसे पहले अपने आप को ठीक रखने पे फोकस करिएगा, स्पेशली मार्च में। ये बहुत ही सुंदर सी चीज़ होती है कि हम अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं। मैं भी हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने लोगों की हेल्प करूँ, बट अगर आप खुद ठीक नहीं हैं तो किसी और के नेगेटिव इमोशन में मत पड़िए, पहले खुद को ठीक करिए। अब ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक ये है कि अगर मेरा खुद का मूड ख़राब रहेगा तो मैं आपकी रीडिंग्स कैसे करूँगी? अगर मेरे खुद के वाइब्रेशन डाउन होंगे तो आपको मेरा वीडियो देख के पॉजिटिव कैसे फील होगा, राइट? और इसीलिए यूनिवर्स इज सेइंग कि पहले अपने आप को खुश रखने और ठीक रखने पे फोकस करें, फिर लोगों के पचड़ों में, उनकी प्रॉब्लम्स में पड़ें। ओके? और जो चीज़ आपको डराती है, जो फ्यूचर के थॉट्स आपको डराते हैं और टेंशन में डालते हैं, उन फ्यूचर के थॉट्स को आपको नहीं सोचना है। मतलब कि यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहें कि पूरे दिन भर में आप क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव सिनारियोज़ बनाएं, नेगेटिव सिनारियोज़ मत बनाएं। तो जब भी फ्यूचर की तरफ देखें तो जो नेगेटिव कहानियाँ इतने सालों से हम मतलब अपने दिमाग में बुनते आ रहे हैं, वो नहीं बुननी है, पॉजिटिव कहानियों को बुनना है। ओके? दिमाग में इमीडिएट एक्शन। तो ओके, आपका नेक्स्ट जो सजेशन या गाइडेंस यूनिवर्स की है वो ऐसी है लियोस, कि आपके दिमाग में जब कोई थॉट आता है या फिर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सुबह उठने वाला, कि आपके दिमाग में थॉट आया कि अगर मैं सुबह जल्दी उठना शुरू कर दूं तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊंगी, मुझे बेटर फील होगा। तो जैसे ही वो थॉट आता है ना, उसे तुरंत फॉलो करना है आपको। उसको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि यूनिवर्स कई बार आपके दिमाग में ना वो टिप्स और ट्रिक्स डालते हैं कि कैसे आपकी लाइफ ठीक हो सके। तो अगेन यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आपके दिमाग में जब कुछ आता है ना, पॉजिटिव चीज़, कुछ पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में लाने के लिए, तो उसे तुरंत फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि मैं पिछले 6 महीने से सोच रही हूँ कि अब मुझे अपने लाइफ के टॉक्सिक लोगों से एक डिस्टेंस बना लेना चाहिए। तो आप 6 महीने से क्यों सोच रहे हो? अभी तक आपने फॉलो क्यों नहीं किया उसको? तो ये यूनिवर्स का मैसेज है, मेरा नहीं है। ओके? सो ओके, दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि जो भी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, वो चैलेंजेस आप ओवरकम कर लेंगे। आपकी जो भी लाइफ की परेशानियां हैं वो परमानेंट नहीं हैं। ऐसा मत सोचिए कि ज़िंदगी भर, क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही निकलेगी, क्या ये प्रॉब्लम कभी लाइफ से जाएगी नहीं, क्या मेरी लाइफ हमेशा नहीं रहेगी। यूनिवर्स इज सेइंग नो, आपकी प्रॉब्लम्स टेम्प्रेरी हैं। आपको लग ज़रूर रहा है कि ये हमेशा होगा, ये हमेशा चलेगा, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, पर आपकी प्रॉब्लम्स टेम्प्रेरी हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। ओके। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे। और पहली बात तो ओपन रहिए इन सारे पॉजिटिविटी को रिसीव करने के लिए। और जब लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, जब आएगी मार्च में, तो पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करिएगा रैदर देन नेगेटिविटी। ओके? उसके बाद है उसके बाद ये है, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैसेज आपके लिए, गाइडेंस ये है कि अपनी लाइफ की जर्नी को आपको किसी और की लाइफ की जर्नी से कंपेयर नहीं करना है। आपकी लाइफ की जर्नी अलग है, लोगों की लाइफ की जर्नी अलग है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। बट प्लीज़ अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर मत करिए। और आप जो दूसरे लोगों को देख के, जिनकी लाइफ को देख के आप ये सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो ये आपकी सोल ने डिसाइड किया है कि आप कुछ चैलेंजेस के थ्रू उन गोल्स तक पहुंचोगे। और अल्टीमेटली आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप दूसरों को देख के ऐसा सोचते हो कि मेरे पास ये चीज़ अभी तक क्यों नहीं आई है। बिकॉज आपकी सोल ने चूज़ किया है कि वो कुछ अप्स एंड डाउन्स से गुजरेगी और खुद से इस लेवल पे पहुंचेगी, थोड़े स्ट्रगल के साथ इस लेवल पे पहुंचेगी। आपकी लाइफ की जर्नी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्पेशल है और यूनिक है, और आपको उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए।
आपने आज तक लाइफ में जो भी सीखा है आपको उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब जब आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं तो आप यूनिवर्स की दी हुई इस लाइफ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों के जो पास में जो चीज़ है वो आपको कभी मिलेगी नहीं, आपको मिलेगी, बट आपकी ये जर्नी जो है वो बहुत ही यूनिक है बाकी लोगों से, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करिए। आप कई बार लॉस्ट हो जाते हैं लोगों के अलग अलग ओपिनियन में। आप कई बार ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने ये काम किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे क्रिंज समझेंगे। आपको पता है मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, कितने सारे लोग हैं मेरी लाइफ के जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझते और मुझे कितना ज़्यादा जज करते हैं। आई डोंट केयर। तो यस, दूसरा मैसेज आपके लिए ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने ये काम किया तो ये क्या बोलेगा, मैं ये कर रही हूँ वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। नहीं, लोगों से रिलेटेड आपके थॉट्स नहीं होने चाहिए। यू हैव वॉट इट टेक्स। आप में वो बात है, आप में वो बात है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं इफ़ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ। सिर्फ अगर आप खुद पे बिलीव रखते हैं तो आप में वो बात है, पोटेंशियल टैलेंट वो है ऑलरेडी। पर आप आगे लाइफ में तभी बढ़ पाएंगे जब आप खुद पे बिलीव करेंगे, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आप पे बिलीव करते हैं। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं आपकी जर्नी को, और यूनिवर्स आपके पोटेंशियल को जानते हैं। यूनिवर्स इज़ जस्ट वेटिंग कि कब आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा स्टेप लो। जो चीज़ बड़ा स्टेप मतलब क्या, मतलब यूनिवर्स ये इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि आप 50 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दो। यूनिवर्स ये वेट कर रहे हैं कि कब आप अपनी खुद की शॉर्ट कमिंग्स और हैबिट्स को इम्प्रूव करके लाइफ में आगे बढ़े। ओके, कई बार आप लोग खुद को पावरलेस समझने लगते हैं, पर आप लोग पावरलेस नहीं हैं। कई बार आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और इट्स ओके। यहाँ पे अगेन एक चीज़ समझने की बात है कि जो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस होता है, कई बार वो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंट लाइफ में नहीं होता है। आज आपने ये वीडियो देखा फॉर से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगा, आपने कुछ अच्छी चीज़ें डिसाइड कर ली, बट हो सकता है कि 4 दिन बाद आप वैसा फील ना करें। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है कि नो मैटर आप कैसा फील कर रहे हो, आप वो काम कर रहे हैं लाइफ में जो आपके लिए करना इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब रीडिंग के हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, जहाँ पे मैं यूनिवर्स के आपको 1 लाइन के मैसेजेस बताऊंगी और आपको कॉम्प्रीहेंड करना है कि वो मैसेजेस आपके लिए क्यों आए हैं। इट्स बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। ओके, आई एम सो एक्साइटेड लियोस, आपके लिए क्या आता है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ज़्यादा टाइम हो गया है, अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है, बट इट्स ओके। ओके, यू हैव वॉट इट टेक्स। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। प्लीज़ मैं आपको बताऊं, ये टोटली डिफरेंट डेक्स हैं, टोटली डिफरेंट ऑथर्स की डेक्स हैं। इन डेक्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है यू हैव वॉट इट टेक्स। आप में वो बात है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे भी है यू हैव वॉट इट टेक्स। तो यूनिवर्स ने ये आपको डबल रिमाइंडर दिया है कि आप बहुत ही काबिल हैं, आप में पोटेंशियल है, आप में टैलेंट है, बहुत काबिलियत है आप में। उसके बाद मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। बहुत जल्दी आप लोगों को जज मत करिए, क्योंकि हर एक इंसान लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर किसी ना मतलब अगर कोई आपके साथ कुछ गलत करता है तो उस पर्सन को एक बार बेनिफिट ऑफ द डाउट दीजिए, क्योंकि हर एक इंसान लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आया है, ये आपको देखना है। टाइम टू मेक ए डेमोन्स्ट्रेशन। अब वक्त आ गया है कि आप दुनिया को बताएं कि आप क्या हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। योर ट्रेजर इज़ एट हैंड। जो सारी विशेज़ आपकी हैं वो पूरी होंगी सूनर या लेटर, और कई सारे लोगों के लिए बहुत जल्दी पूरी होंगी। वॉट वुड लव डू। लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हैं हम, आप आउट ऑफ लव करिए। किसी से अगर कुछ झगड़ा भी हो जाता है तो उस पर्सन को आउट ऑफ लव देखिए, कि अगर आपको उस पर्सन से अनकंडीशनल लव होता तो आप किस तरीके से उस पर्सन को माफ़ करते हैं। हुबा आया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये कार्ड बोलता है, ये कार्ड बोलता है कि खुश रहिए। जब आप हंसते हैं, जब आप खुश रहते हैं तो यूनिवर्स को आप बहुत अच्छे लगते हैं। यूनिवर्स को बहुत खुशी होती है आपको खुश देख के। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। लाइफ में कुछ ड्रामा आने वाला है, लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, कुछ हैपनिंग चीज़ें आने वाली हैं। टाइम फॉर अ लव फेस्ट। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए और
नेचर में प्यार बांटिए, एनिमल्स में प्यार बांटिए, सन मून को प्यार दीजिए, स्टार्स को प्यार दीजिए, और अपने गार्जियन एंजल्स को प्यार दीजिए, अपने पेरेंट्स को दीजिए, फ्रेंड्स को दीजिए, अपना प्यार लोगों में बांटिए और हार्ट चक्रा को ओपन करिए और नेचर का लव, एनिमल्स का लव, लोगों का लव, यूनिवर्स का लव फील करिए। ओके, उसके बाद है दोज यू लव यू, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जिन लोगों से प्यार करते हैं आप, वो लोग भी आपको प्यार करते हैं। प्रिपेयर टू बी अस्टाउंडेड, लाइफ अभी बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आएगी लियोज, और उन सारे सरप्राइजेस के लिए रेडी हो जाइए, एक्सपेक्ट करिए कि वो सारे सरप्राइजेस आएंगे आपकी लाइफ में। दैट यू हैव ऑप्शंस इज़ मीनिंगफुल, रॉक ऑन, लाइफ में आपके पास ऑप्शंस हैं। हो सकता है आपको कभी कभी रियलाइज़ ना होता हो, बट आपके पास ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लव इज़ नेवर इन वेन, जो भी प्यार आप लोगों में बांटते हैं, जो भी प्यार आप कहीं पे भी देते हैं, वो प्यार कभी खाली नहीं जाता, कभी वेस्ट नहीं जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में वो आपके पास रिटर्न ज़रूर आता है। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव, ये आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि न्यू लव के लिए स्पेस क्रिएट करें। स्टार्ट वेयर यू आर, आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर दें, परफेक्शन के आने का वेट ना करें, राइट टाइम के आने का वेट ना करें। यू वेर बॉर्न विद दैट इट क्वालिटी, आप में वो बात है। अगेन मैसेजेस थर्ड टाइम रिपीट हुआ है। नो टू, ओ माई गॉड, ये भी हमने डिस्कस किया था। नो टू फ्लावर्स आर द सेम या ऑल आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे, दो फूल एक जैसे नहीं होते, बट अपनी अपनी जगह पे बहुत ही खास होते हैं और बहुत ही यूनिक होते हैं। मतलब अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग लियोस। अगर इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।